Hello and welcome to LNT Education. Let's crack government job. So, friends, as per the schedule, we are going to learn, or I am going to teach you NCRT Class 6 Civics, chapter number 3, Government. Okay, and this lecture is very helpful for the students who are preparing for the competitive examinations, and also important for them who are studying in the class 6 CBSE. So बच्चों और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हम इसको आज एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ना, गवर्नमेंट का टॉपिक है, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो आज जानेंगे गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है, कितना टाइप का गवर्नमेंट होता है। ओके, और हमारा देश में किस टाइप का गवर्नमेंट है, उसको आज जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो पहले तो इधर नजर डालो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये क्या होता है? गवर्नमेंट का 3 अंग होता है। गवर्नमेंट का 3 अंग होता है। देयर आर 3 डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, व्हाट आर दे? ना, दे आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो किसका क्या काम होता है? लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, और जुडिशियरी का काम क्या होता है? लेजिस्लेटिव, अगर हम पार्लियामेंट को हमारा सामने लाएंगे, पार्लियामेंट एक भारत का लेजिस्लेटिव बॉडी है। पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिला के पार्लियामेंट होता है। तो पार्लियामेंट में जो लोकसभा होता है उसे हम क्या कहते हैं? निम्न कक्ष, लोअर हाउस कहते हैं, और अपर हाउस से कहते हैं राज्यसभा कहते हैं। ओके, हमारा लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ है अप टू मैक्सिमम 550, और अभी कितना स्ट्रेंथ है? 543। लोकसभा का जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उसका स्ट्रेंथ कितना है? 250 होता है टोटल स्ट्रेंथ। अब कितना है? 245 है। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा को जो लोग चुन के जाते हैं, यानी कि 543, ये 245, इन्हें हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटर्स बोलते हैं। ओके, तो इस लेजिस्लेटर का काम क्या है? तो उनका काम है देश के लिए लॉ लाना, देश हित के लिए नया नया लॉ लाना, और जो लॉ एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अमेंडमेंट करना। क्लियर है ना? बात साफ है? ओके, देन एग्जीक्यूटिव, हमारा देश का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पर ही सब एग्जीक्यूटिव वर्क फंक्शन होता है। सो एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे, क्या कहेंगे? एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, दे कम अंडर द एग्जीक्यूटिव्स। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर्स दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली, ताकि ठीक रहे, ताकि सही से एग्जीक्यूट करना उनका काम होता है। ओके, क्लियर? देन देखिए, ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, उनमें क्या है? उनमें तो तालमेल है, क्योंकि लेजिस्लेटिव
का पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव का सबसेट होता है एग्जीक्यूटिव। जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट का पावरफुल, पता है आपको, स्टेट का, एक स्टेट का या फिर एक कंट्री का, हमारा नेशन का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो मोस्ट पावरफुल कौन है? प्रेसिडेंट। बट हर गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? ना प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द डिफेक्टिव पावर, ही इज द डिफेक्टिव रूलर, एंड प्रेसिडेंट इज द डी जोरे। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा पावर होता है, मोस्ट ऑफ द पावर्स वेस्टेड ऑन द हैंड ऑफ द पावर। प्रेसिडेंट हेड है, ही इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ द नेशन, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, ही इज द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव। बट प्रेसिडेंट साहब जो करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, और एक लास्ट में क्या है आपका जुडिशियरी। आर्टिकल 50 क्लियरली टॉक्स अबाउट देयर इज ए क्लियर कट डिफरेंस ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। जुडिशियरी इसको हम क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट एटसेट्रा। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, और सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा देश का हाईएस्ट कोर्ट। कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले दैट इज फाइनल। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है? देखो, लेजिस्लेटर्स आर मेड द लॉज, executives are implement the laws, but these laws made by the legislators and implemented by the executive, whether it is as per the constitution or not, whether it is valid or not, that is checked and balanced by the judiciary. जुडिशियरी का काम है लॉ जो बना गया है और जो इंप्लीमेंट हुआ है, whether it is valid or not, okay, whether it obeys the basic structure of the constitution, whether it is constitutional or not, और लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कौन करेगा? ना जुडिशियरी। इफ इट इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इट वायोलेट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट विल बी null and voided by the Supreme Court, which is the highest court of our country. So got it? जब हम डिस्कशन करेंगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, हम इसको डीपली डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारा कहां पे है? सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यू दिल्ली पे है। सुप्रीम कोर्ट का अभी आपको मैं एक मैसेज देता हूं, जो हमारा जो CJI थे DY चंद्रचूड़, अब उनका रिटायरमेंट हुआ है, तो उनका कल शायद लास्ट वर्किंग डे था। ओके, अब मिस्टर संजीव खन्ना शायद हमारा न्यू CJI बनने वाले हैं। ओके, तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है 34 है, 33+1, और हाई कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है, और हमारा उड़ीसा में कहां पर है? कटक में है। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। ओके, हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। क्या है हमारा? गवर्नमेंट। ओके, उसको जानते हैं। लेट मी टू चेक एवरीथिंग इज ओके और नॉट, सब कुछ सही है या नहीं है, पहले उसको चेक कर लेता हूं। यस, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। या गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट का स्टेटमेंट क्या है? अगर आपको कोई पूछेगा, देखो डिफरेंट फिलोसोफर, डिफरेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट का व्यूज डिफरेंट है। देखो इधर एक डेफिनेशन दिया है जॉन लॉक एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर से, तो वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं गवर्नमेंट एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। गवर्नमेंट क्या है ना, गवर्नमेंट एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है जो प्रोटेक्ट करता है नेचुरल राइट ऑफ द सिटीजन। ओके, जो सिटीजन का नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करता है। और ये हमें क्या देता है, राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड फ्री लाइफ ऑफ द पीपल। जो लोगों को एक जीने का राइट देता है, राइट टू प्रॉपर्टी एंड हम फ्री लाइफ कैसे मेंटेन करेंगे ये हमें देता है। कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। ये किसका व्यू पॉइंट है, ये है जॉन लॉक साहब का व्यू पॉइंट है। और एक बार बोल दो, अकॉर्डिंग टू द जॉन लॉक वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स मशीनरी। गवर्नमेंट एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है जो हमारा सिटीजन का नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करता है और हमें क्या प्रोवाइड करता है, राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड फ्री लाइफ, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। क्लियर गाइज। देन मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू वो थोड़ा उनका डिफरेंट व्यू है। और मॉन्टेस्क्यू ही वाज नॉट द बिलीवर ऑफ द नेचुरल राइट। मॉन्टेस्क्यू वाज नॉट द बिलीवर ऑफ द नेचुरल राइट। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ही थॉट अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड विदाउट सोसाइटी, विदाउट फॉर्मिंग एनी ग्रुप, दे फेल्ट अनसेफ एंड रिमेन टिमिड। वो उनका सोच क्या है, वो सोचते हैं कोई अगर ह्यूमन बीइंग्स, उसका कोई एसोसिएशन नहीं रहेगा, वो उसका कोई सोसाइटी नहीं रहेगा, कोई ग्रुप नहीं रहेगा, तो उसका लाइफ अनसेफ है। ओके, दैट्स व्हाई दे फॉर्म सोसाइटी एंड बिकम फियरलेस। इसलिए हम क्या करते हैं, सोसाइटी फॉर्मेशन करते हैं और हम फियरलेस लेते हैं। एक बार सोसाइटी फॉर्म हो जाए तो हम क्या बनते हैं, फियरलेस बन जाते हैं। Okay, so this lead to formation of the government, so human beings could be then protected, law and order could prevail। तो ये क्या करता है ना, गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करता है, जो गवर्नमेंट हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर लाता है। ये है मॉन्टेस्क्यू का थॉट। रूसो क्या सोचता है, देखो रूसो ये पॉलिटिकल थिंकर, वो सोचते हैं, उनका थॉट क्या है, वो सोचते हैं कि द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट इज प्रोग्रेसिव। ये जो गवर्नमेंट का जो थॉट है ना, ये प्रोग्रेसिव है। उनका सोच क्या है, वो सोचते हैं कि इट इज ट्रू दैट नेचुरल राइट फॉर ह्यूमन बीइंग शुड नॉट रिवोक्ड बाय एनीवन। वो सोचते हैं कि देखिए नहीं, आप गलत बोल रहे हैं मॉन्टेस्क्यू साहब, कि आप जो बोल रहे हैं नेचुरल राइट हर के लिए बहुत दरकार है, बहुत जरूरी है। But the machinery upon which people have entrusted the responsibility of the protecting the rights is fraud and harmful. According to him, the government should be made up for all people living in the nation state. वो क्या सोचता है, एक नेशन स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि वो लोगों का नेचुरल राइट को प्रोटेक्शन कर सकता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? एक मिनट, one second, yes। Sorry, एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलिए उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ओके, one second, everything is right।
Just a second, please. Yeah. Yes, everything is right. Just a second. Just a second. 1 second. Everything is correct. Yeah. Okay. Just look. सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, तो ये हो गया, तीनों का स्टेटमेंट हो गया, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक और रूसो। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो मॉडर्न वर्ल्ड में गवर्नमेंट का काम क्या हो मैंने, तो गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस, गवर्नेंस करना। हम अभी क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ओके, तो गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसका गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। अगर वो गवर्नेंस अच्छा नहीं कर पाएगा तो मतलब वो ठीक नहीं है। तो गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम क्या पढ़ने वाला है, दी जॉब्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जॉब क्या होता है, देखो गवर्नमेंट का जॉब बहुत सारा होता है। ओके, तो जो जो इधर स्पेसिफिक किया गया पॉइंट्स को मैं आपको बोलता हूं। पहला चीज क्या होता है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, पहला काम होता है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इस देश का डेवलपमेंट कैसा हो, यह है गवर्नमेंट का मेन फंक्शन। ओके, यानी कि गवर्नमेंट का डेवलपमेंट फंक्शन क्या है, यानी कि टू डिसाइड वेयर टू बिल्ड रोड्स, वेयर टू बिल्ड हॉस्पिटल्स, वेयर टू एस्टैब्लिश स्कूल्स। ओके, ये सब चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर कनेक्टिविटी, ओके, कैसे देश में मैक्सिमम लोग तक पहुंचे, तो इसका ऊपर ध्यान देना चाहिए। यानी कि ये एक टाइप का डेवलपमेंटल काम है। ओके, तो गवर्नमेंट का काम क्या है, देश का तरक्की करना, देश का डेवलपमेंट करना। ओके, कहां पर रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल्स बनाना। ओके, सबके पास सबको कैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस हो, इंटरनेट एक्सेस हो, वाटर कनेक्टिविटी एक्सेस हो, मैक्सिमम पीपल को कैसे बेनिफिट हो, इस तरह के डेवलपमेंटल काम करना है गवर्नमेंट का। ओके, एक अच्छा गवर्नमेंट का सोच होना चाहिए। देन क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है कि देश का इकोनॉमी को टेक केयर करना। देश का इकोनॉमी कैसा भला हो, देश का ग्रोथ कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इसका ऊपर मतलब ध्यान देना पड़ेगा। और जो इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस राइज इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज में जो प्राइस राइज होता है, हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, चलिए, अगर जो हमारा रोज जो हम जो इसे यूज करते हैं और उसका प्राइस अगर मतलब हमेशा डे बाय डे बढ़ने लगा, तो ये तो आम जिंदगी में बैड इंपैक्ट डालेगा। इसलिए गवर्नमेंट का प्राइम फंक्शन क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, उसका रूट कॉज को समझना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ताकि एक देश, देखो सम एक्सटेंट तक इन्फ्लेशन तो रहना चाहिए, यानी कि 2 to 6% जिसे बोलते हैं एक आइडल इन्फ्लेशन है, इसका अंदर ग्रोथ हो सकता है। अगर 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ ना, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा, देश तरक्की नहीं करेगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपका देश के भर में फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज को मतलब देखना है। ओके, एमएसएमई जो हमारा देश में, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना है और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना है। ओके, मतलब इस देश का अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, उसका स्ट्रेंथन करना भी गवर्नमेंट का काम है। क्लियर, तो ये दो हो गया समझ में। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट का क्या है कि गवर्नमेंट का पास जो आर्म फोर्सेस है, पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ओके, इंडियन आर्मी जो भी है, तो हम उसका मेन काम क्या है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, एक देश का बॉर्डर को सिक्योरिटी देना। यानी कि हमारा बॉर्डर से कोई घुस के देश के अंदर आना जाए, देश में टेररिज्म ना हो, देश में हमेशा शांति, पीस, ओके, फ्रेटर्निटी, तो ट्रैंक्विलिटी ये कैसे मेंटेन होगा, ये गवर्नमेंट का काम है। कोई फॉरेन अटैकर्स भारत को और हमारा देश को अटैक ना करे, इसका भी बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या है, मेंटेन्स एमिकेबल रिलेशनशिप विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज थ्रू डिप्लोमेसी और अदर पॉलिसीज।
जो हमारा देश का जो नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार, ओके, पाकिस्तान, चाइना, ओके, मालदीव्स, जितना सारा हमारा नेबरिंग कंट्री है, इन नेबरिंग कंट्री के साथ एक अच्छा संबंध, यानी कि नेबरहुड फास्ट पॉलिसी जो हमारा है, जो हमारा विदेश नीति है, उससे अच्छा करना चाहिए थ्रू डिप्लोमेसी एंड अदर प्रोसेस। हमारा डिप्लोमेसी कैसा होना चाहिए, ओके, हमारा पॉलिसी, सब स्किल एक ऐसा होता है जिससे हम इसको अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा लेकिन चैलेंज है, थ्रेट है, उसे अच्छा काम करना चाहिए। और क्या होता है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का काम होता है एक वेलफेयर नेशन एंश्योर करना। ओके, एक वेलफेयर नेशन के लिए क्या करना चाहिए ना, वेलफेयर स्कीम्स लाना, जैसे राइट टू फूड, सबको खाने का अधिकार है, राइट टू लीव, ओके, सबको घर देना, गरीब लोग जो है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, तो उन्हें हेल्प करना, डिजास्टर टाइम के उनको रिलीफ देना, ओके, ये सब गवर्नमेंट का मेन फंक्शन होता है। प्रॉपर एजुकेशन देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, शिक्षा देना, ओके, ये गवर्नमेंट का भी मेन काम होता है। और फाइनल क्या है, गवर्नमेंट का जो एक आर्म है, जुडिशियल आर्म, जिसे बोलते हैं जुडिशियरी, उसका मेन काम क्या है ना, जो देश के अंदर जो क्वारेल्स हो रहा है ना, उसको एमिकेबली रिजॉल्व करना, और सिटीजन को क्या देना, जस्टिस देना। जस्टिस हमें सबको चाहिए, क्योंकि जस्टिस एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जो अब सबको मतलब चाहिए ही चाहिए। ओके, सो दीज आर द वेरियस फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ डाउट्स है क्या? अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देन हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। क्या पढ़ेंगे? लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, सोचिए, तो भारत हमारा इतना बड़ा देश है, तो हमारा गवर्नमेंट कैसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, उसके अंदर क्या है, स्टेट। ओके, पहले पावरफुल कौन होता है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बाद क्या है, हमारा जो स्टेट से, ओके, जिसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टेट। ओके, स्टेट का मैटर अलग है, सेंटर का मैटर अलग है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और हम क्या बोलते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। इसे भी हम कह सकते हैं क्या, आपका फेडरल सिस्टम। क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम। यानी कि अपर में कौन रहेगा, सेंटर और यूनियन, और उसके नीचे कौन काम करेंगे, स्टेट्स काम करेंगे। ओके, तो अगर हम उड़ीसा में रहते हैं, अगर उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट, सपोज बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एक गांव है, एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव में अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैसे आएगा? उस गांव का जो सिटीजन होंगे वो तो डायरेक्टली ला नहीं सकते ना सेंट्रल गवर्नमेंट तक, इसलिए ये खबर कहां पर जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो कहां जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और क्या क्या ना, स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर को भी डिसेंट्रलाइज किया गया है। जैसे 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पंचायत राज फॉर द रूरल एरियाज एंड म्युनिसिपैलिटी फॉर द अर्बन एरियाज, यानी कि हर स्टेट को क्या किया गया है ना, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत राज, यानी कि 3 टायर स्ट्रक्चर में उसको डिवाइड किया गया है। इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ताकि शुरू होता है एक वार्ड से, वार्ड मेंबर, देन सरपंच, देन जिला परिषद, समिति सभ्य। ओके, इस तरह अगर टाउन देखेंगे, उनमें क्या क्या आएंगे ना, आपका काउंसिलर आएंगे, चेयरमैन आएंगे, मेयर आएंगे। ओके, तो जो लोकल इशू होगा, तो लोकल इशू उनसे ही सॉल्व हो सकता है, उनसे ही रिजल्व हो सकते हैं। अगर हमारा पंचायत में कुछ इशू है तो हम किसको कंप्लेंट करेंगे, जो हमारा सरपंच रहेंगे उनको कंप्लेंट करेंगे। तो सरपंच का थ्रू वो सरपंच क्या करेंगे ना, उनका थ्रू स्टेट गवर्नमेंट तक जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाएगा। मतलब इसी तरह से हमारा पावर को सेपरेशन किया गया है, ताकि कि जो लोअर लेवल मतलब बॉटम लेवल में जो यानी कि ऑर्डिनरी सिटीजन, तो उनका कैसे फायदा हो सके, उनको कैसे गवर्नमेंट का हर स्कीम मिल सके, अगर कुछ प्रॉब्लम है वो कैसे रिजल्व हो सके, इस तरह है हमारा गवर्नमेंट। इसे बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन।
आइए उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। A country is a huge area, millions of people live in a country. It is not possible for a centralized government to govern, protect and develop all part of the huge country. पहले से बोल चुका हूं, भारत में नियर अबाउट 140 से ज्यादा करोड़, 142 करोड़ मतलब लोग रहते हैं, सिटीजन रहते हैं, और सबका भलाई करना ओके एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। ओके इसको गवर्न करना, प्रोटेक्ट करना, डेवलप करना, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम लीडर्स हैव कम अप विद डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा डिफरेंट लेवल का गवर्नमेंट है। We have various state governments to look after the affairs of the states to protect and defend the people living in the state. इसलिए हम क्या है ना, हमारा डिफरेंट स्टेट है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट का जो प्रॉब्लम होगा स्टेट गवर्नमेंट उसे सॉल्व करेगा। Then there are focused local governments which emphasizes on the developing a particular area of a state. मैं पहले से बोल चुका हूं, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट को डेमोक्रेटिकली डिसेंट्रलाइज किया गया है। ओके तो स्टेट का पावर को किया गया है, उसको डिसेंट्रलाइज किया है। ओके 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है, मतलब यानी कि लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत राज का जिक्र किया गया है। ओके तो उनका काम क्या है, उनका काम क्या है ना कि कोई पर्टिकुलर एरिया का, स्टेट के अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया का लोगों का हेल्प करना। द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू डेवलप, गवर्न एंड प्रोटेक्ट द होल कंट्री जनरल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का मेन काम क्या है कि होल स्टेट ओवरऑल एक देश को कैसे चलाना, एक देश को कैसे गवर्न करना, उसका डेवलपमेंट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, सिटीजन को न्याय देना, सिटीजन का राइट्स देना, ये उनका ओवरऑल काम होता है। क्लियर? So, India has states like Haryana, Kerala, Maharashtra, Odisha, etc. The state also have their respective state government. The state also consists of municipality and panchayat. These are local form of government. मैं पहले से बोल चुका हूँ, तो हमारे पास जो 28 स्टेट है, 28 स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर उनका लोकल गवर्नमेंट है इन द फॉर्म ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एंड द पंचायत। क्लियर? कुछ डाउट्स है क्या? अगर कुछ डाउट्स है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं इस डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि थॉरोली इसको डिस्कशन करने के लिए, थॉरोली यानी कि आपका कोई डाउट्स ना रहे, आप एग्जाम में हर क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट ले सके। देन हाउ डज गवर्नमेंट मेक दैट रूल्स आर फॉलोड। तो ये चीज हम हमारे पास जो है, और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, और इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, ये जो 3 पार्ट बचा है मैं इसको नेक्स्ट क्लास में और एक वीडियो इसका पार्ट 2 बना के मैं उसका क्लास ले लूंगा। ओके अगर अब तक के लिए कुछ डाउट्स है आपको तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना ताकि मैं इसका डाउट को सॉल्व कर सकूं। इस क्लास को हम 2 पार्ट कर दिए, आज का पार्ट में इतना, और नेक्स्ट पार्ट में क्या करूंगा और जो बचा है ओके मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि समझाने के थोड़ा टाइम चाहिए। डेमोक्रेसी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आपके पास है, जैसे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राजतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी, ओके डिक्टेटरशिप, तो उसमें डिफरेंस क्या है, डिक्टेटरशिप, मोनार्की और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है उसको हम पढ़ेंगे। तो हमारा कंट्री में क्या है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे चुने जाते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसका और एक सेशन में नेक्स्ट या संडे या मंडे, कल या मंडे में लेकर आऊंगा। अगर इस जो आज पढ़ाया है इसमें कुछ डाउट्स है प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना। क्लियर है? सो इस सेशन को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अपना दोस्तों से भी बोलिए कि आप इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करें ताकि हम हर डे हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। ओके तो अभी हमारा ये एनसीईआरटी का सेशन चल रहा है, मैं पहले से बोल चुका हूं एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स। सो एनसीईआरटी क्लियर हो तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक अच्छा सा पॉजिटिव फेथ लाके हमारा चैनल से जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हर डे अच्छा अच्छा कंटेंट आपके पास रिप्रेजेंट कर सके। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय जगन्नाथ।